वनस्पती भाग 67 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे पथ्यापथ्य संकल्पना। तो सबसे अहम बात यह है कि पथ्यापथ्य संकल्पना को ही आधुनिक वैद्यक ने ठुकरा दिया और लोग ये भूल ही गए कि जब कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसके कारण ढूंढने हैं, कारण टालने हैं। लोग समझते हैं कि बस एक दवा ले ली और लक्षणों से मुक्ति पाई तो रोग की चिकित्सा हो गई। और ये जो भ्रम निर्माण हुआ है, इस भ्रम को तोड़ना काफ़ी मुश्किल है लेकिन आवश्यक इस प्रकार का है। और इसीलिए मैं बार बार इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि कारणों को ढूंढो, कारणों को टालो तो कार्य अपने आप नहीं होगा, क्योंकि कार्य के लिए कारण की ज़रूरत है और अगर कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा। लेकिन उसके लिए कारण ढूंढना ये बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा और वो लाइफस्टाइल में ज़्यादा है। कारणों को आधुनिक वैज्ञानिक ने ढूंढा या नहीं ढूंढा तो कुछ हद तक ढूंढा है, जैसे कि ये सूक्ष्म जंतु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनके जरिए बीमारियां होती है, ये कार्य कारण भाव उन्होंने ढूंढ के निकाला। और जब उसके लिए एक पेनिसिलिन जैसा एंटीबायोटिक प्राप्त हो गया तो उसी के पीछे पड़ गए, या आज भी चल रहा है वो सिलसिला कि उसका एकमात्र इलाज एंटीबायोटिक देना। ये जब से प्रचलन में आ गया तब से जंतुजन्य जो बीमारियां हैं या सूक्ष्म जंतुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, उसको ट्रीट करने का एकमात्र तरीका एंटीबायोटिक्स है। ये प्रचलन में बैठ गया, सर्वसामान्य लोग भी उसी प्रकार से सोचने लगे। और आयुर्वेद के हिसाब से उसमें अग्निमांद्य होता है, आम होता है, उस आम का पचन करने के लिए लंघन करना जरूरी है वगैरह वगैरह, या विश्राम करना जरूरी है। ये सभी बातें लोग भूल गए। एंटीबायोटिक्स आने के पहले यही चिकित्सा पद्धति थी और उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ होता था। केवल टाइफाइड जैसी बीमारियों में काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता था, लेकिन वो भी कारणों पर निर्भर था। अगर आप बहुत बरसों तक कुछ अपथ्य सेवन कर रहे हैं और शरीर में दोषों की स्थिति बढ़ी हुई है, सामावस्था इस प्रकार की है, तो आपको काफ़ी देर कर उपाय करना पड़ेगा। लेकिन ये सभी स्थिति जैसी एंटीबायोटिक्स प्रयोग में लाई गई तो अचानक बदल गई और फिर किसी भी इस प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेना ये शुरू हो गया। अब यूटीआई जैसे रोग होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता रहता है, उसमें जांच की जाती है पेशाब की और फिर जो कुछ बैक्टीरिया है उसको अलग किया जाता है और उसको मापा जाता है कि ये किस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, सेंसिटिव है, फिर उसके मुताबिक चिकित्सा देनी पड़ती है। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो जाता है, कुछ एक दो ही बचते हैं जिसको वो सेंसिटिव है। वो भी अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो एलोपैथी में कुछ भी दवा नहीं होगी, क्योंकि कुछ दूसरा सोच है ही नहीं इस प्रकार से। इम्यूनिटी बढ़ाना ये एक सोच हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुम्हारा दिनक्रम अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे खाने पीने की आदतें अच्छी होनी चाहिए, नियमित रूप से योग व्यायाम ये होना चाहिए। और इसके सुझाव कहाँ मिल रहे हैं? इसके सुझाव कुछ भी नहीं मिल रहे हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि एक विशिष्ट पद्धति से समाज को बताया जा रहा है और समाज में अंधा हो गया है, बाकी उसके अलावा कुछ देखने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब तक ये परिस्थिति बदलेगी नहीं तब तक हम मूल रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य बनाए रहना ये हमारा उद्दिष्ट है और उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे।